नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज चुनावी चर्चा में हम चर्चा करेंगे नवादा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों की। वैसे तो नवादा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा क्षेत्र भी है। पर आज हम चर्चा को केंद्रित रखेंगे नवादा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों तक ही। देखिए, कोरोना से लड़ाई चल रही है, लेकिन साथ में चुनाव की तैयारी भी चल रही है, इसलिए चुनाव की चर्चा करना जरूरी है। अब टिकटों की रेस आगे बढ़ रही है, कौन पार्टी से कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है, कौन आगे जा सकता है, कौन पीछे छूट सकता है, ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो नवादा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: नवादा, हिसुआ, रजौली, गोविंदपुर और बारसलीगंज। नवादा से अभी कौशल यादव जेडीयू से विधायक हैं, हिसुआ से अनिल सिंह भाजपा के विधायक हैं, रजौली से प्रकाश वीर राजद के विधायक हैं, गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव कांग्रेस की विधायक हैं। लेकिन ध्यान रखिए, नोट कीजिए, ये कौशल यादव की पत्नी हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की रणभेरी बजने के पहले ये जेडीयू में आने वाली हैं। बारसलीगंज से अरुणा देवी भाजपा की विधायक हैं। तो आपको मैंने जैसा बताया कि देखिए, गोविंदपुर की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव जेडीयू में आएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल नवादा में ये है कि नवादा के सांसद हैं चंदन सिंह, लोजपा के चर्चित सूरजभान सिंह के छोटे भाई। तो नवादा की जो ये 5 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से कौन सी सीट लोजपा को लड़ने को मिलेगी? बरबीघा जो शेखपुरा जिले में है, वहाँ भी लोजपा की नज़र है, लेकिन नवादा जिले में भी एक सीट लोजपा को चाहिए, पर वैकेंसी दिखती नहीं है। और जो वैकेंसी दिख रही है वह सिर्फ और सिर्फ रजौली विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है, जो सुरक्षित है, मतलब वहाँ दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल जो घमासान दिखता है वो बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में दिखता है, भाजपा और जदयू के बीच में। ये घमासान क्यों है, आगे हम बताएंगे। अब हम एक एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नवादा में हमने आपको जैसा बताया कि मौजूदा विधायक हैं जेडीयू के कौशल यादव, पूर्णकालिक विधायक नहीं हैं। 2015 में आरजेडी के राजवल्लभ यादव चुनाव जीते थे, बाद में वे सजायाफ्ता हो गए, फिर से वहाँ उपचुनाव हुआ और कौशल यादव जेडीयू के उम्मीदवार बनकर आए। महागठबंधन ने, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो चुके थे, महागठबंधन ने उपचुनाव में हम पार्टी के धीरेन्द्र कुमार मुन्ना को चुनाव लड़ाया और वे हार गए। कौशल यादव इस तरीके से जेडीयू के नवादा से विधायक बने। 2015 में कौशल यादव की किस्मत ने साथ नहीं दिया था। कौशल यादव चुनाव लड़ने, जो महागठबंधन की शर्तें थी या जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, वो हिसुआ चले गए थे चुनाव लड़ने और वहाँ अनिल सिंह भाजपा से चुनाव हार गए थे। तो उपचुनाव में ये चुनाव जीते और अब विधायक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2020 में चुनाव नवादा से कौन लड़ेगा? कौशल यादव लड़ेंगे या पूर्णिमा यादव लड़ेंगी? दोनों विधायक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा यादव ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नवादा विधानसभा क्षेत्र जो शहरी विधानसभा क्षेत्र है वह पूर्णिमा यादव की परंपरागत सीट रही है। तो ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है कि पूर्णिमा यादव जेडीयू की प्रत्याशी नवादा से होंगी और कौशल यादव अपने परंपरागत सीट गोविंदपुर चुनाव लड़ने चले जाएंगे, जहां से अभी उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव कांग्रेस की विधायक हैं। तो नवादा में जेडीयू से कौशल यादव या पूर्णिमा यादव की उम्मीदवारी तय है। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। तो देखिए, नवादा की लड़ाई सभी जानते हैं राजवल्लभ यादव बनाम कौशल यादव की है। तो राजवल्लभ यादव अब स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कौशल यादव या पूर्णिमा यादव से कौन फरियाएगा, इस पर कई तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन सबसे प्रबल संभावना इसी बात की है
कि बीभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं वो ही चुनाव लड़ेंगी नवादा शहरी विधानसभा क्षेत्र से। वैसे चर्चा उनके भाई विनोद यादव और भतीजा अशोक यादव जो जिला पार्षद हैं उनकी भी की जाती है। तो इस तरीके से आमने सामने की लड़ाई तय हो गई दिखती है। पर सवाल ये पैदा होता है कि जेडीयू में कौशल यादव या पूर्णिमा यादव के आने से और किन लोगों को जो एनडीए में 2015 से उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन्हें निराशा मिल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें निराशा मिल रही है। अनिल मेहता का नाम सभी लोग जानते हैं, नवादा में बहुत स्थानों पर रहे, बहुत पार्टियों में रहे, लेकिन आखिर में वे भाजपा में आ गए। गिरिराज सिंह उनको लेकर आए थे। नित्यानंद राय जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्हें सदस्यता दिलाई गई थी। और अनिल मेहता के बारे में बता दें कि अनिल मेहता ने 2009 में सूरजभान सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था जब भोला सिंह चुनाव जीते थे। बाद में 2010 में सूरजभान सिंह ने ही उन्हें हिसुआ से उम्मीदवार बनवा दिया था लोजपा का, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके थे। मेहता हैं, कुशवाहा जाति के फैक्टर हैं, लेकिन अब नवादा में वैकेंसी नहीं है। तो ये सारी स्थिति है। निराश होने वाले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनिल मेहता ही होंगे। देखिए, भाजपा की बात कर लें तो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ओरहनपुर के रहने वाले हैं विनय सिंह, उन्हें भी लग रहा होगा कि अब तो कोई उम्मीद है नहीं। इसी तरीके से पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हैं शशि भूषण बबलू, उन्हें भी निराशा मिल रही होगी। तो ये सूरत बनती दिखती है। पर नवादा में इसके अलावा भी एक व्यक्ति हैं जो फैक्टर हैं और उनका नाम है श्रवण कुशवाहा। 2015 में ये पहली बार गोविंदपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत करिश्मा नहीं कर पाए थे। पर नवादा के उपचुनाव में, जिस उपचुनाव में कौशल यादव चुनाव जीते, उस उपचुनाव में श्रवण कुशवाहा ने चुनाव हारने के बाद भी करिश्मा कर दिया था। 40,000 के करीब मत ले आए थे और सबों को चौंका दिया था। पर सवाल ये पैदा होता है कि इनके लिए जगह कहाँ बनती है। श्रवण कुशवाहा इधर के दिनों में जो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार, उनके साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में लोग चर्चा करते हैं कि यदि कोई थर्ड फ्रंट बना तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे दो धुरियों के बीच में, यह नवादा के लोग समझते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए में वैकेंसी नहीं है। अनिल सिंह भाजपा के विधायक हैं, सचेतक हैं विधानसभा में, तो फिर से वे ही उम्मीदवार होंगे, इसलिए कोई माथापच्ची नहीं है। जेडीयू की ओर से भी कोई उम्मीदवारी नहीं है। भाजपा के लोग भी जानते हैं कि वैकेंसी नहीं है। पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हिसुआ में अब अनिल सिंह को चुनौती कौन देगा। 2015 में चुनौती देने तो कौशल यादव गए थे, लेकिन वे अब जेडीयू में आ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। तो हिसुआ की यदि हम बात करेंगे, अनिल सिंह को चुनौती देने की बात करेंगे, तो देखिए बात ये उठती है कि महागठबंधन में हिसुआ की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा, तो जो चर्चा है, देखिए कांग्रेस से कोई ना कोई, यदि कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो आदित्य सिंह की फैमिली ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि यदि आदित्य सिंह की फैमिली में टिकट किसे मिलता है, देवानी को कि जेठानी को, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देवरानी और जेठानी दोनों ही उम्मीदवार हैं, दोनों ही एक्टिव हैं। नीतू देवी, उन्हें अखिलेश प्रसाद सिंह का कांग्रेस में समर्थन प्राप्त बताया जाता है, और दूसरी आभा सिंह जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्हें मदन मोहन झा के करीब बताया जाता है। तो टिकट किसके हिस्से में जाएगी। पर इसके साथ ही देखिए, कांग्रेस सीट मांग रही है हिसुआ लड़ने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजद ने बिल्कुल छोड़ दिया है। राजद की भी नज़र है, कुछ गुंजाइश लगती है। देखिए, राजवल्लभ यादव एंड फैमिली में हिसुआ को लेकर मंथन हमेशा चलता रहता है, लेकिन पत्ता अभी नहीं खुला है। अन्य दावेदारों की बात करें तो आपको हिसुआ में उदय यादव का शोर सुनने को मिलेगा। वे पहले अनिल सिंह के ही साथ थे, लेकिन अब नहीं हैं। कोई चुन्नू सिंह, एक जिला पार्षद हैं, उनकी बात भी कर देता है। अब हम बात करते हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, रजौली विधानसभा क्षेत्र जो है वह मूल रूप से भाजपा की सीट मानी जाती है, लेकिन अभी नहीं है। वहाँ महागठबंधन से राजद के प्रकाश वीर जीते हुए हैं। लेकिन जो सवाल हमने आपको शुरू में बताया था, या जो सवाल मैंने उठाया था
कि नवादा जिले में लोजपा को लड़ने के लिए कौन सी सीट मिलेगी। तो नवादा में वैकेंसी नहीं है, हिसुआ में वैकेंसी नहीं है, गोविंदपुर में वैकेंसी नहीं है, बारसलीगंज में वैकेंसी नहीं है। तो बात यहाँ से वहाँ जाकर टिक जाती है सिर्फ रजौली में, जहाँ राजद के विधायक अभी हैं प्रकाश वीर। तो प्रकाश वीर फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, राजवल्लभ यादव के करीबी भी रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनडीए में क्या होगा, क्या यह सीट लोजपा में चली जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोजपा में चली जाएगी, लोजपा में चली जाएगी तो उम्मीदवार कौन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। 2015 में भाजपा के अर्जुन राम यहाँ से चुनाव लड़े थे और निकट के मुकाबले में चुनाव हार गए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह संभव है कि यदि सीट लोजपा के खाते में जाती है तो अर्जुन राम साथ में लोजपा में चले जाएंगे। पर लोजपा के लोग एक और नाम की चर्चा करते हैं, बनवारी राम की। पुराने नेता हैं, कई दफे लड़े हैं और लोजपा के भीतर वे पशुपति कुमार पारस के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि लोजपा की चाबी अब चिराग पासवान के हाथों में है, न कि पशुपति कुमार पारस के हाथों में है। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। आप यदि बात करेंगे रजौली में तो कोई पप्पू पासवान का नाम भी आ रहा है, पता नहीं बाहरी हैं, कहा जाता है कि सूरजभान सिंह के बेहद करीबी हैं। लेकिन रजौली की सामाजिक बनावट को जानने वाले लोग कहते हैं कि रजौली में पासवान बहुत फैक्टर नहीं करता है, यहाँ राजवंशी और चौधरी फैक्टर हैं। अब हम गोविंदपुर की बात कर लेते हैं। गोविंदपुर जेडीयू के खाते में ही रहेगी, यह बात तय है। अब उम्मीदवार पूर्णिमा यादव होंगी जो अभी कांग्रेस की विधायक हैं, या कौशल यादव, यह आपसी सहमति का सवाल है। जो लोग लड़ना चाहेंगे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। भाजपा ने कोई दावेदारी पेश नहीं कर रही है। तो अब यहाँ सवाल होगा कि इनके खिलाफ लड़ेगा कौन। कौशल यादव, पूर्णिमा यादव के खिलाफ लड़ेगा कौन। वैसे भी आपको पता है कि नवादा की लड़ाई कौशल यादव बनाम राजवल्लभ यादव की है। तो अब तक राजवल्लभ यादव एंड फैमिली ने गोविंदपुर के लिए पत्ता नहीं खोला है। खुद के परिवार से किसी को सामने लाते हैं या कोई और सामने आता है, यह आने वाले दिनों की बात होगी। लेकिन यदि चौक चौराहों की चर्चा की बात हम करें तो गोविंदपुर में एक जिला पार्षद हैं अजीत यादव, उनका बहुत शोर है। इनकी पत्नी भी मुखिया हैं कौआकोल में। अब हम बात कर लें, देखिए और भी फैक्टर की जो गोविंदपुर में, देखिए गोविंदपुर में एक फैक्टर हैं मोहम्मद कामरान भी। ये किसी का भी खेल बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बहुत वोट ले आते हैं। मोहम्मद कामरान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब किस रूप में लड़ेंगे यह आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। बड़े फैक्टर हैं। तो कामरान क्या कर पाते हैं, किधर से चुनाव लड़ते हैं, राजवल्लभ यादव एंड फैमिली क्या फैसला करता है, अजीत यादव के शोर का क्या होता है, ये सारी बातें हमें गोविंदपुर में देखने को मिलेगी। अब देखिए बारसलीगंज सबसे हॉट सीट, यहाँ लड़ाई भूमियार बनाम महतो की, और इस सीट पर राजद अब तक झांक भी नहीं रहा है। देखिए अभी जो विधायक हैं वो अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी हैं। अरुणा देवी भाजपा की विधायक हैं, लेकिन अरुणा देवी को चुनाव लड़ना होता है, टिकट उनके पास पहुंच जाता है और लड़ाई, चुनावी संघर्ष उनका किनके साथ होता है, वो होता है प्रदीप महतो के साथ। और प्रदीप महतो के कारण ही जेडीयू बारसलीगंज पर दावा करता है। पिछले चुनाव में प्रदीप महतो ही चुनाव हारे थे अरुणा देवी से। बाद में प्रदीप महतो सजा याफ्ता हो गए, अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि अब प्रदीप महतो अपनी जगह पर अपनी पत्नी आरती देवी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़ेंगी कैसे? सीट तो भाजपा के पास है, क्या भाजपा सीट छोड़ देगी? यह समझने वाली बात है, यह देखने वाली बात है। और यदि सीट नहीं छोड़ती है तो देखिए बारसलीगंज की बुनावट ऐसी है कि अखिलेश सरदार और प्रदीप महतो को आमने सामने होना ही है। यह चुनाव से अधिक शक्ति का मामला है और दोनों चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब किस रूप में लड़ेंगे, किसके टिकट पर लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। चुनौती कैसे सामने आती है। बारसलीगंज की सीट पर भी कांग्रेस दावा कर रही है। जैसा मैंने बताया कि राजद का बहुत इंटरेस्ट इस सीट पर अब तक नहीं है, तो अब राजद दावा नहीं कर रहा है, कांग्रेस दावा कर रही है। तो अब कांग्रेस से कौन लड़ेगा, यह भी एक देखने वाली बात होगी। तो देखिए अभी जिस तरीके से वहाँ स्थिति है, तो सतीश कुमार उर्फ मंथन सिंह है, बहुत लंबे अरसे से जाति के भूमियार हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के करीबी हैं, वे दावा ठोके हुए हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। श्री बाबू के एक पौत्र भी लगे हुए हैं। तो ये जहानाबाद की 5 विधानसभा सीटों की हालत है, स्थिति है। आगे जो बदलाव होगा, देखिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक चर्चा है, मैं ये नहीं कह रहा कि फला फला कोई टिकट मिल गया या फला फला कोई टिकट मिलेगा। रोज हालात बदलेंगे, लेकिन अभी हमने आपको नवादा के चौक चौराहों से लेकर पटना के ड्राइंग रूम तक की चर्चा, जो पॉलिटिकल ड्राइंग रूम तक की चर्चा है, वो हमने बताई है। नवादा, हिसुआ, रजौली, गोविंदपुर और बारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की। आप नवादा को लब्बलुआब में इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ राजवल्लभ यादव, कौशल यादव, या यूं कहें कि यादव बनाम भूमियार बनाम महतो का संघर्ष होता है, और वह फिर से 2020 में दिखाई पड़ेगा। तैयार रहिए, जो कुछ भी आगे आएगा, किसे सिंबल मिलेगा या आखिरी दौर में किसका नाम फाइनल हो रहा है, यह भी आपको लाइव स्ट्रीम बताएगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।